अब देखते हैं अपन कौन सा प्रिपोजिशन। तो प्रिपोजिशन में से मतलब होता है फ्रॉम, फॉर और सिंस। तो क्या होता है से का? फ्रॉम, फॉर और सिंस। ठीक है। अब इसमें और मे का मतलब होता है इन, इनटू। अब देखते हैं कि कैसे ये यूज होंगे। तो अपन देखते हैं पहले रूल नंबर 1। जब भी कोई गो, कम, राइट, लिसन, स्पीक, से, टॉक, एक्सप्लेन, रिप्लाई और कंप्लेन है, तो इनमें कोई भी काल हो सकता है। किनमें? गो, कम, राइट, लिसन, स्पीक, से, टॉक, एक्सप्लेन, रिप्लाई, कंप्लेन। तो इन क्रियाओं के बाद किसी व्यक्ति को संबोधित कर हो तो प्रिपोजिशन का यूज किया जाएगा। ठीक है। तो सीधी बात है। तो क्या है? तो टू प्रिपोजिशन का यूज करेंगे अगर कोई भी क्रिया है, जैसे कि गो, कम, राइट, लिसन, स्पीक, से, टॉक, एक्सप्लेन, रिप्लाई, कंप्लेन। तो ये जो भी क्रियाएं हैं इनके बाद अगर किसी व्यक्ति को अपन संबोधित कर रहे हैं तो टू का यूज कर लेंगे। ठीक है। तो अपन को यही याद रखना है। जैसे अब इसमें एग्जांपल देखते हैं अपन। मैनी टाइम वी हैव कंप्लेंड मैनेजर। मैनेजर को कंप्लेन कर रहे हैं तो इसमें लगाना पड़ेगा, एक पर्सन को एड्रेस कर दिया है तो टू दी मैनेजर अबाउट दी प्रॉब्लम्स। ठीक है। तो ये हो गया है। फिर बी कंप्लेंट फ्रॉम मैनेजर, तो इसको ठीक करना है। अब ये गलत है क्योंकि ये पहली बात तो ये मैनेजर डिफाइन है कि जिस मैनेजर को शिकायत कर रहे हैं उसको। ठीक है। तो ये उसकी बात हो गई है। अब वी कंप्लेन किसको? तो ये एड्रेस कर रहे हैं कंप्लेन के बाद तो मैनेजर, तो टू आ गया है। ठीक है। फिर नो बडी लिसन टू मी। ठीक है। तो ये भी। फिर सी से टू मी, तो ये है। तो ये से वाली वर्ब है, ये कंप्लेन वाली है। फिर शी टोल्ड टू मी, क्योंकि टेल वर्ब क्रिया नहीं है इसके बारे में। ठीक है। फिर हर रिलेटिव कुड नॉट एक्सप्लेन टू अस, तो ये क्या है? ये संबोधन किया है, एक्सप्लेन। तो यहाँ पे भी टू आ गया है। फिर ही वुड कम टू मी डेली व्हेन ही वाज इन दिल्ली, तो ये भी क्या है? कम टू मी। तो किसको संबोधित कर रहे हैं? मी। तो ठीक है, तो ये भी आ गया है। फिर नो बडी लिसन टू मी, तो ये है। फिर अगला आता है रूल नंबर 2। तो रूल नंबर 2 में क्या है? इन और इनटू। जब कोई ऑलरेडी इनसाइड है तो उसके लिए तो इन ही आएगा। ठीक है। तो ऑलरेडी इनसाइड है तो इन का यूज होगा। पहले से ही अंदर की तरफ है तो इन आ जाएगा। ठीक है। और कोई बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है तो इनटू आएगा। ठीक है। जैसे ही इज इन दी क्लास, तो ये बता रहा है कि वो पहले से ही है। और ही केम इनटू दी क्लास, तो मतलब बाहर से आया है तो इनटू आ गया है। ठीक है, ये है। फिर साइमन फेल इन द वॉल, तो ये बाहर से आया है तो इनटू दी वॉल आएगा। ठीक है। ये अपन को याद रखना है। फिर आगे आगे आता है एंटर। एंटर होता है ना, वो प्लेस में नहीं आता है किसी के साथ। एक्टिविटी में अगर हो रहा है एंटर तो इनटू आ जाएगा, और प्लेस में अगर एंटर आ रहा है तो अपन कोई भी यूज नहीं करेंगे। ठीक है। अब जैसे कि एज टीचर एंटर द क्लास, अब एंटर का मतलब खुद ही ये होता है कि वो आ रहा है, तो इसलिए अपन इसमें इनटू नहीं करेंगे। पर किसी एक्टिविटी में एंटर करने की बात होगी तब अपन इनटू कर देंगे। ठीक है। अब देखें, तो जैसे वी डोंट यूज प्रोपोर्शन विद एंटर, तो नहीं करते हैं एंटर किसी प्लेस के साथ कर रहे हैं तो। फिर अगर केम का अर्थ अंदर आना नहीं है, आने, केम कम का अंदर, कम का अर्थ क्या होता है? अंदर आना नहीं होता है। आ तो कभी भी सकते हैं, बाहर या अंदर। ठीक है। तो कम का मतलब ये नहीं है कि बाहर आ रहे हैं अंदर आ रहे हैं, इसलिए। और एंटर का मतलब सिर्फ अंदर आना ही होता है। तो इसका मतलब है कि अपन को इसके लिए फिर इनटू दी नहीं लिखना होता है। तो कम होता है ना, वो तो कहीं भी हो सकता है, बाहर आ रहा है अंदर आ रहा है, इसलिए उसके आगे अपन इनटू दी लगाते हैं। पर जो एंटर होता है उसका मतलब नहीं होता है। ठीक है। अब जैसे तिब्बत इज, फिर कॉमा मतलब स्पेस, द नॉर्थ ऑफ इंडिया। अब ये पूछ रहा है कहाँ पर है, तो ये इन नहीं है, इंडिया के अंदर नहीं है वो। ठीक है, इसलिए इन नहीं आ रहा है इसमें। और ये कहाँ पर है? नॉर्थ है इंडिया के, तो ये आउटसाइड है। तिब्बत तो इंडिया के, तो टू आएगा। तिब्बत इज टू दी नॉर्थ ऑफ इंडिया। ठीक है। बस ये अपन को याद रखना है। तो इसमें ये फिर रूल 2, अगर देखो अंदर है तो इन लगा देंगे, अंदर आना है तो इनटू लगा देंगे, और अगर कोई चीज बाहर है तो उसमें लगाते हैं टू। अपन को सीधा सीधा ये चीजें याद रखनी है। जैसे गंगानगर राजस्थान के उत्तर में है, तो गंगानगर इज इन द नॉर्थ ऑफ राजस्थान, तो ये क्या इंडिया राजस्थान के अंदर में, ये तो इन आया है इसलिए इन आ गया है। ठीक है। पर गंगानगर जयपुर के उत्तर में है तो इसमें क्या लिखेंगे? गंगानगर इज टू दी नॉर्थ ऑफ जयपुर, क्योंकि जयपुर में नहीं है, जयपुर के बाहर है गंगानगर, तो टू आएगा। अगर जयपुर में ही होता तो इन आ जाता, क्योंकि वो इन है। और अंदर से बाहर आते हैं तब इंटू लगाते हैं, तो इसमें इंटू वाला तो कोई केस है ही नहीं। जैसे आई एंटर्ड इनटू दी डिबेट, अब ये कोई एक्टिविटी है, तो एक्टिविटी में जब कोई पार्ट करते हैं तब तो इंटू आ जाता है, पर कोई रूम में प्लेस है ना, तब इंटू नहीं आता है एंटर के साथ में। ठीक है।
तो कोई एक्टिविटी में अगर अपन एंटर कर रहे हैं तो वही चीज़ है, यहाँ पे कोई एक्टिविटी में अगर अपन एंटर कर रहे हैं तो इनटू आता है, पर अगर कोई प्लेस में एंटर के साथ टू इनटू नहीं आते हैं, क्योंकि एंटर का मतलब ही होता है अंदर आना। ठीक है, फिर आगे चलें। वी हैड एंटर्ड इन द मीटिंग हॉल बिफोर इट हैपन। वी हैड एंटर्ड द मीटिंग हॉल, क्योंकि ये हॉल है। ठीक है, फिर आगे चलें। इन इन होता है इन द नेम ऑफ मंथ, इन द नेम ऑफ ईयर। ठीक है, इन नेम ऑफ सीजन, तो इन सब के साथ क्या आता है, नेम ऑफ मंथ, नेम ऑफ ईयर, नेम ऑफ सीजन, इनके साथ क्या आता है, इन। ठीक है, तो अपन को ये चीज याद रखनी है। फिर आगे चलते हैं जैसे बसंत में। अब बसंत क्या है, ये सीजन का नाम है, तो इसमें एट द स्प्रिंग तो ये नहीं आएगा, सीजन में दा नहीं आता, पहली बात तो अपन को ये भी पता था। और दूसरा, सीजन में एट नहीं आते हैं, इन आते हैं। ठीक है, तो इन स्प्रिंग। ठीक है, तो सीजन, मंथ और ईयर के नेम के आगे इन आता है। फिर जैसे सीजन, मंथ, डे से पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है, ये अपन को याद रखना है कि इनके आगे सीजन हो गया है, मंथ हो गया है और कोई डे है, इनके पहले आर्टिकल नहीं आता है। फिर आगे चले तो आगे देखते हैं जैसे इन इन मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, तो ये क्या है, तो इसमें क्या है कि जैसे मॉर्निंग हो गया, आफ्टरनून हो गया और इवनिंग हो गया, इनके सामने तो इन आता ही है। तो अपन ने क्या क्या देख लिया इनके लिए, नेम ऑफ मंथ, नेम ऑफ ईयर और नेम ऑफ सीजन, और कोई चीज़ अंदर है उसके लिए भी इन आता है। फिर मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग, इसमें भी इन आता है, परंतु आफ्टरनून की जगह नून है तो एट आएगा, क्योंकि नून होता है ना वो एक फिक्स टाइम पीरियड होता है। तो ये फिक्स टाइम पीरियड होते हैं कुछ, जैसे कि आफ्टरनून, फिर एक है एट नून। ठीक है, तो इनमें तो क्या रखना है, सॉरी मैं गलत बोल दिया, इन। तो जैसे इन आता है आफ्टरनून में, मॉर्निंग में और इवनिंग में, पर जैसे एट नून, एट डॉन, एट डस्क, एट नाइट, एट मिडनाइट, तो इनमें क्या आएगा, इनमें ये फिक्स होते हैं कि है ना, तो इसलिए इनमें इन नहीं आता है। एट नून, एट डॉन, एट डस्क, एट नाइट। नून तो हो गया है, ठीक है, अपन को पता ही है। डॉन क्या होता है, प्रभात का टाइम। डस्क क्या होता है, गोधूली वेला। नाइट तो नाइट है, मिड नाइट भी मिड नाइट है, तो इनमें एट आता है। और सब में क्या आता है, इन इन आफ्टरनून, इन मॉर्निंग, इन इवनिंग। फिर है वी एंटर्ड अब इन दी क्लास इन द मीटिंग एट 9 AM, तो मीटिंग है, एक्टिविटी है, तो इन टू दी मीटिंग आ जाएगा, एक्टिविटी है ना कि प्लेस है। ठीक है, और प्लेस भी होता है तब भी नहीं आता, तब भी एंटर्ड ही आता है। ठीक है, तो अगर किसी एंटर्ड हो रहे हैं किसी एक्टिविटी में तो इनटू आता है। फिर अगला है एट 6 PM इन दी मॉर्निंग। अब इन दी मॉर्निंग है ये, तो मॉर्निंग में अपन ने देखा था क्या आता है, नहीं आएगा, क्योंकि AM PM के साथ इवनिंग और मॉर्निंग में नहीं लगता है। ठीक है, तो अपन ने देखा है कि ये जो मॉर्निंग के साथ ये AM PM के साथ इवनिंग मॉर्निंग नहीं लगते हैं। ठीक है, अगर या तो PM लगा दो या मॉर्निंग इवनिंग ही लगा दो तो ये गलत हो गया है। पर अगर जैसे ये दिया है 6 o'clock, अब ये फिक्स नहीं है कि कभी भी हो सकता है। फिर इन द इवनिंग, अब इवनिंग क्या, अगर अपन ने देखा था आफ्टरनून, मॉर्निंग, इवनिंग में इन लगता है, तो इसके आगे इन लग गया है। पर एट नून, एट डॉन, एट डस्क, एट नाइट, एट मिडनाइट। फिर दा के लिए भी तीन तरह के प्रिपोजिशन यूज होते हैं। टी सॉरी टाइम के लिए भी तीन तरह के प्रिपोजिशन यूज होते हैं, दा के लिए नहीं, टाइम के लिए भी। तो जैसे ऐसे कि कोई 4 PM है, तो ये तो हो गया फिक्स टाइम, तो एट आ जाएगा। फिर जुलाई, जुलाई महीना है, तो महीने में क्या आएगा, इन आएगा। और मंडे, मंडे दिन के साथ क्या आता है, ऑन आता है। तो अपन को याद रखना है, डे के साथ तो क्या आता है, ऑन। अब यहाँ पे डे नहीं था, यहाँ पे था मंथ, ईयर, सीजन, और डे के साथ ऑन। मंथ, ईयर, सीजन के साथ क्या आते हैं, इन, और डे के साथ आता है ऑन। मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग में आते हैं इन, और नून, डान, डस्क, नाइट, मिडनाइट के साथ आते हैं एट। ठीक है, फिर टाइम के लिए भी तीन तरह की प्रिपरेशन अपन ने देख लिए हैं, परंतु हमेशा ये वाले रूल फॉलो करेंगे, एट, इन, ऑन, ये भी फिक्स नहीं है। इसके साथ और भी कुछ आते हैं। अगर टाइम का सेंस आ रहा है तक, यानी अनटिल, तो अब आएगा बाय या टिल। फिर टाइम किसी टाइम से शुरू होता है तो उसके लिए देखेंगे सिंस, और किसी टाइम से पहले की बात कर रहे हैं तो बिफोर आएगा, किसी टाइम के बाद की बात कर रहे हैं तो आफ्टर आ रहा है, और किसी दो टाइम के बीच की बात कर रहे हैं तो बिटवीन आएगा, और किसी एक टाइम से शुरू हो रहा है तो उसके बीच में क्या आएगा, उससे फ्रॉम आएगा। ठीक है, जैसे जुलाई से सितंबर, तो दो टाइम के बीच की बात कर रहे हैं, इस टाइम से इस टाइम, तो उसके बीच में क्या आएगा, फ्रॉम। और एक है टाइम जिसमें लगभग की बात आती है कि कोई टाइम है लगभग, तो वो होता है अबाउट या अराउंड। तो वापस देख लेते हैं, टाइम का मतलब अगर तक है तो टिल या बाय, अगर टाइम इससे
तो वो है सिंस। अगर इससे पहले के टाइम के पहले से तो बिफोर, अगर टाइम के बाद तो आफ्टर, अगर दो टाइम के बीच में है तो बिटवीन, और अगर किसी टाइम से दूसरे टाइम के बीच है, ठीक है, तो ये तो के बीच में है ना, टाइम एंड टाइम। जैसे जुलाई से सितंबर के बीच, तो ये तो हो गया बिटवीन। बट ये हो गया कि जुलाई से सितंबर, तो ये क्या है, फ्रॉम आएगा इसमें, जुलाई से सितंबर, और जुलाई से सितंबर के बीच में बिटवीन, ठीक है। फिर अबाउट, अबाउट अराउंड आता है लगभग के लिए। अब जैसे जून फॉल, तो इसमें क्या आएगा, जुलाई के पहले तो बिफोर। फिर वी लिव्ड हेयर, अब कब, तो 2010 की बात कर रहा है, तो ये पुरानी बात कर लिया है, ठीक है। तो वी लिव्ड हेयर, अब तो इसमें क्या आ जाएगा, इन, क्योंकि ये साल है, ठीक है। फिर वी हैव बीन लिविंग हेयर, अब यहाँ पे हम रह रहे हैं, तो कब से रह रहे हैं, तो बता दिया है उसमें कब से, तो उसके लिए अपन ने देखा था इस टाइम से, सिंस, सिंस आ गया है, ठीक है। फिर ट्यूसडे फॉल्स कब करता है, आफ्टर मंडे, तो इसके बाद, और वेडनेसडे होता तो बिफोर वेडनेसडे आ जाता। फिर आई हैव बीन वेटिंग, अब वेटिंग तो मंडे, अब कब कब, सिंस आई हैव बीन वेटिंग सिंस मंडे, तो वो बता रहा है कि कब से, तो मंडे से। फिर वी वर्क देयर, अब ये बता रहा है दो टाइम के बीच, तो अपन ने देखा था किसी टाइम से टाइम के बीच टू लग रहा है तो फ्रॉम आएगा, और एंड लग रहा है तो बिटवीन आएगा। अब अगला रूल क्या है, तो बिसाइड, बिसाइड की बात होती है, इसका मतलब होता है के बगल में, और बिसाइड्स, बिसाइड्स होता है के अलावा, ठीक है। तो ये होमोफोन में भी आते हैं, अपन को याद रखने हैं। फिर बाय, बाय का मतलब होता है क्या, बाय का मतलब होता है तक, या फिर बाय का मतलब के द्वारा, या फिर के निकट, या फिर के पास। तो अगर ऐसे है, ही लिव द रेलवे स्टेशन, अब रेलवे स्टेशन कहाँ है, तो के पास, तो बाय द रेलवे स्टेशन। दिस प्रोजेक्ट हैज बीन डन बाय मी, के द्वारा, इसका मतलब होगा के द्वारा। आई शैल बी कंप्लीटेड इट बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, तो इसका मतलब हो गया तक। तो ये बाय भी तीन सेंस में आता है, तक, के द्वारा, और के निकट या पास, ठीक है। फिर अगला होता है समवन केम एंड सेट, अब इसमें क्या आ जाएगा, तो इसमें बिसाइड भी आ जाएगा कि मेरे बगल में। फिर है ना समवन केम सेट, है ना, बाय मी, यानी कि ये भी बगल में का मतलब होता है। फिर बिहाइंड मी, ये भी सही है, विद मी, ये भी सही है, ठीक है। पर अगर क्रिया अगर क्या है, गो, कम, अराइव, रीच, सेंड, टेक, कट, ब्रिंग, क्या क्या है, गो, कम, अराइव, रीच, सेंड, टेक, कट, ब्रिंग, तो ये है, ठीक है। और इनके बाद में अगर होम आ रहा है, चाहे कोई भी टेंस में हो ये क्रियाएं, तो क्या होगा, इनके बीच में कुछ भी प्रिपोजिशन नहीं आएगा। जैसे आई वेंट होम, आई गो होम, वी हैड रीच्ड होम बिफोर इट रेन, ठीक है। हर फादर अराइव होम एट 6 PM, तो इनके साथ में कोई भी प्रिपोजिशन नहीं आता है। फिर अगला चीज है, अगर कुछ है जैसे मेन वर्ब की रूप में होनी चाहिए, कौन सी, इज, आर, एम, वॉज, वर, फिर बीन, या फिर स्टे, लिव, वर्क, और इनके बाद में अगर होम आता है, तो इसके पहले क्या आता है, एट, क्योंकि ये एक तरीके से घर पे रुकने की स्थिति होती है, ठीक है। कि वर्क एट होम, लिव एट होम, स्टे एट होम, बीन एट होम, वॉज एट होम, वर एट होम, इज एट होम, आर एट होम, एम एट होम, ठीक है। तो बस यही है। अब जैसे when the sun set he went home, अब go went तो वो वाली, अगर go कम वाली तो went है तो to नहीं आएगा, went home। फिर he reached, तो home है तो cross आ जाएगा। फिर he was, अब was है तो अपन ने देखा था ये मेन वर्ब है, is, are, am, was, were, been, stay, live, तो was है मेन वर्ब है तो at आ जाएगा, stay है घर पे। I shall go, shall go, तो go के बाद home आ रहा है तो कुछ नहीं आएगा। I shall stay, अब स्टे आ गया है, तो अपन ने देखा था स्टे, बीन, लिव और वर्क, तो इसके बाद एट आता है, ये घर पे ही स्टे है, ठीक है। फिर ही गोज तो कुछ नहीं आएगा, ही वर्क एट होम, फिर ही इज गोइंग कुछ नहीं आएगा, ही इज एट होम, तो ठीक है, अपन ने बस देख लिया है। फिर आगे चलें, अगला रूल है एग्री, अगर अपन किसी थिंग से एग्री हैं तो क्या आएगा, टू आता है, और अगर किसी पर्सन से एग्री है तो विद आ जाता है। तो अगर किसी पर्सन के साथ एग्री है तो विद आता है, और किसी चीज से एग्री है तो टू आता है। जैसे वी कैन नॉट एग्री योर फादर्स प्रपोजल, अब फादर का प्रपोजल कोई पर्सन तो है नहीं है, ये एक थिंग है, तो टू आएगा। वी कैन नॉट एग्री टू योर फादर्स प्रपोजल, ठीक है। फिर आई एम एग्री टू यू, तो ये कोई इंसान है, तो आई एम एग्री विद यू, ना कि टू, ठीक है। इज, आर, एम के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो अपन को ये पता होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, तो आई एग्री विद यू आती है।
फिर ये आई एग्री विद यू आएगी, ठीक है। तो क्या तुम सब मेरे से सहमत हो, ये क्वेश्चन है, इसको कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो ये कह रहा है अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है इज आर एम के साथ तो क्या होगा, आईएनजी होगा, ठीक है। बस यही है। अब यह इज आर एम है, अब यहाँ पे क्या है, आईएनजी नहीं है, तो क्या है, ये आईएनजी नहीं है, तो फिर ये एग्री है, तो फिर इसको भी हटा दो, इज आर एम को, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को, ठीक है। मतलब आईएनजी नहीं है ना उसके साथ, इसलिए। फिर अगला चले, डू, तो क्या तुम सब मेरे से सहमत हो, तो डू यू ऑल एग्री विद मी, क्योंकि ये इंसान की बात कर रहा है, किसी थिंग की बात नहीं कर रहा है। फिर एनोय, एनोय होता है नाराज होना, अगर किसी चीज पे अपन एनो है तो एट आता है, और किसी इंसान से एनो है तो पर्सन आता है, नाराज है, ठीक है। फिर क्रोधित होना, क्रोधित होना होता है एंग्री, किसी पर्सन से एंग्री है तो विद आता है, और किसी पर्सन पे नहीं किसी थिंग पे एंग्री है तो एट आता है। तो अपन ने तीन चार चीजें देखी, क्या, अगर एग्री है किसी चीज से तो टू आता है, अगर अपन एनो है किसी चीज से तो एट आता है, मैंने नाराज है, अगर किसी चीज से एंग्री है तो उसमें भी एट आता है, और किसी पर्सन से एंग्री है, किसी नाराज है किसी पर्सन से, और किसी पर्सन से एग्री है, तो अपन विद का यूज करेंगे, ठीक है। फिर ऑल सॉरी वी ऑल वर एनॉयड फ्रॉम योर बिहेवियर, तो ठीक है, एनॉयड है तो क्या आएगा, एनॉयड फ्रॉम नहीं आएगा, एनॉयड एट योर बिहेवियर, क्योंकि एक थिंग है, ठीक है। फिर अगला है, दे वर एंग्री एट ईच अदर, अब एट ईच अदर क्यों हो जाएगा, वो तो पर्सन है, तो विद आएगा, दे वर एंग्री विद ईच अदर, ठीक है। आगे चलें। फिर पार्ट, पार्ट का मतलब होता है अलग होना, फ्रॉम, अब किसी चीज से, मतलब फ्रॉम, पार्ट का मतलब होता है अलग होना, अब इसमें भी दो तरीके से लिखते हैं पार्ट को भी, जैसे फ्रॉम तो किसके लिए आता है, पर्सन से अलग हो रहे हैं या किसी प्लेस से अलग हो रहे हैं तब तो क्या हो जाएगा फ्रॉम, और किसी थिंग से अलग हो रहे हैं तो विद आता है, तो ये कुछ अलग है, जब अलग हो रहे हैं किसी थिंग से तो उसमें क्या आएगा, विद आ जाएगा, और किसी पर्सन से और प्लेस से अलग हो रहे हैं तो फ्रॉम आता है। फिर अगला है जैसे क्वेरल, क्वेरल विद, अब क्वेरल होता है, अपने इसके वो देख लिए, पहले देख लेते हैं इनको। तो ग्रीडी मैन कैन नॉट पार्ट विद मनी, मनी एक थिंग है तो विद मनी, दिस बॉय हैज पार्टेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स, ठीक है, तो किससे, उसके पेरेंट्स से पार्ट हो गया है, तो अपन को ये चीज याद रखनी है, दिस बॉय हैज पार्टेड, ठीक है, अब अलग हो गया है तो फ्रॉम आया है, ठीक है, इसलिए। फिर आगे चलें अपन, क्वेरल, क्वेरल होता है झगड़ा, झगड़ना, ठीक है, तो झगड़ना, अब किसी पर्सन से झगड़ रहे हैं तो विद आता है, ठीक है, और किसी चीज के लिए झगड़ झगड़ रहे हैं तो ओवर आता है, तो दे क्वेरल ओवर देयर प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी क्या चीज है तो ओवर आ गया है। ही वॉज क्वारलिंग विद एन ओल्ड मैन, तो ओल्ड मैन एक पर्सन है इसलिए विद आया है, ठीक है। फिर अगला है फैमिलियर, फैमिलियर है परिचित होना, तो किसी चीज से परिचित है तो विद आता है, और किसी पर्सन से परिचित है तो टू आता है, ठीक है। तो बस, नो बडी इज फैमिलियर टू मी, ये पर्सन है, आई कैन नॉट बी फैमिलियर विद दिस फैक्ट, तो विद आ गया है, ठीक है। फिर टू वर्ड, टू वर्ड का मतलब होता है की तरफ और के प्रति, तो के प्रति, अगर टू वर्ड है किसके प्रति और के तरफ, तो के प्रति में भी दो यूज करते हैं अपन, तो टू वर्ड कर सकते हैं, टू कर सकते हैं, तो टू वर्ड का मतलब क्या होता है, के की तरफ और के प्रति, अब के प्रति है उसमें दो यूज कर सकते हैं, तो टू वर्ड लिख दो या टू लिख दो, ठीक है। अब जैसे, जैसे टू वर्ड दी पुअर, तो ये तो हो गया गरीबों के प्रति, ठीक है, और टू दी पुअर, ठीक है, तो ये क्या है, गरीबों की तरफ, ठीक है, तो यही है, नहीं नहीं सॉरी, तो गरीबों के प्रति को अपन दो तरीके से लिखते हैं, टूवर्ड्स दी पुअर और टू दी पुअर, तो ठीक है, ये दो चीजें हैं। फिर वन शुड बी काइंड टूवर्ड्स और टू दी पुअर, ठीक है, तो कोई इंसान को क्या होना चाहिए, काइंड होना चाहिए टूवर्ड्स या टू दी पुअर, तो ठीक है, ये चीजें हैं, वन शुड बी काइंड किसकी तरफ, टूवर्ड्स या टू दी पुअर, ये याद रखना है अपन को। फिर सीइंग अ रोवर, द किंग रैन टूवर्ड हिज पैलेस, ठीक है, तो किसी ने देखा किसी को, रोबर को, तो किंग रैन कर गया है किसकी तरफ, पैलेस की तरफ, तो अपन ने क्या देखा था, टूवर्ड्स आ जाएगा, ठीक है, तो टूवर्ड्स आ गया है, ठीक है। और यहाँ पे वन शुड बी काइंड, तो यहाँ पे टूवर्ड्स भी आ जाता, टू भी आ जाता, क्योंकि पुअर के प्रति की बात कर रहा है, ठीक है। तो जब ये तो अपन को पता चल गया ना, प्लेस है तो उसकी तरफ भागेंगे, है ना, प्लेस के प्रति तो नहीं होगा, तो इसलिए टू नहीं आता है इसमें, ठीक है। और यहाँ पे तो क्या है, यहाँ पे तो के प्रति है,
तो टूवर्ड्स भी आ जाएगा, टू भी आ जाएगा। फिर आगे चले, अब आता है थ्रू। थ्रू का मतलब होता है में होकर निकलना, तो में से होकर निकलना। दे वर इन अ थिक फॉरेस्ट, तो इसका तो मतलब है कि वो उस समय फॉरेस्ट के अंदर ही थे, निकले नहीं है। फिर देवर पासिंग थ्रू अ थिक फॉरेस्ट, ठीक है, तो देवर पासिंग थ्रू अ थिक फॉरेस्ट है, तो इसमें आ जाएगा जब वो पास कर रहे हैं, निकल रहे हैं, तो थ्रू आ गया, निकलने के सेंस में आ गया। फिर वेन एवर श्रीमती सक्सेना पासिस, पासिस का मतलब पता चल गया निकलने के सेंस में है, तो इसकी जगह इन द स्ट्रीट नहीं आएगा, थ्रू द स्ट्रीट शी केम्स टू मी, ठीक है। फिर अगला है वाटर वॉज फ्लोइंग, फ्लोइंग का मतलब होता है पास कर रहा है, ठीक है, तो ये इसमें क्या आ जाएगा, फ्लोइंग थ्रू द पाइप, ठीक है। फ्लोइंग इन दी पाइप नहीं, फ्लोइंग थ्रू दी पाइप, क्योंकि फ्लो का मतलब होता है में से होकर निकलना। अब फ्रॉम, फ्रॉम और ऑफ, जब एक नाउन से दूसरे नाउन का निर्माण हो तो ऑफ आता है, जब अगर वो दिखाई दे वस्तु तो, और जब नहीं दिखाई दे तो फ्रॉम आता है। जैसे कि वाइन इज मेड फ्रॉम ग्रेप्स, तो दिखाई नहीं दे रही है वाइन में ग्रेप्स, ठीक है, तो फ्रॉम आ गया है। और द रिंग वॉज हैड बीन मेड ऑफ गोल्ड, अब गोल्ड का दिख रहा है उसमें तो ऑफ दिखेगा, दिखाई देता है रिंग में भी गोल्ड, तो ठीक है, तो ऑफ आ गया है। तो बस यही अपन को याद रखने हैं। अब जैसे इधर देखें, ईयर इज मेड ऑफ द 12 मंथ, तो ईयर में 12 मंथ दिखते हैं तो ऑफ आ जाएगा। और ईयर क्या है, ईयर क्या के आर्टिकल लगेगा ईयर, ठीक है। फिर द ब्रेड इज, सॉरी अ ब्रेड इज मेड ऑफ द फ्लोर, ठीक है, तो ब्रेड इज मेड ऑफ द फ्लोर, तो क्या है, तो मेड है, और ब्रेड में क्या है वो दिख तो रहा नहीं है, तो ऑफ नहीं आएगा, फ्रॉम आएगा। ब्रेड इज मेड फ्रॉम द फ्लोर, ठीक है। आगे चले अपन, दिस शू इज मेकिंग फ्रॉम द लेदर, ठीक है, तो दिस शूज है ये, तो शूज में तो दीज आएगा पहले, तो फिर इस भी गलत है तो आर आएगा, फिर मेकिंग नहीं आएगा, ठीक है, मेड आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि बन चुके हैं। और ऑफ लेदर तो दिखता है तो ऑफ आएगा, ठीक है। तो बस अपन को यही चीजें याद रखनी है। फिर आगे चलें, अगला देखते हैं, ईयर इज मेड अप ऑफ 12 मंथ, ठीक है, तो इसमें ये तो अपन ने देख ही लिया है, आगे चलते हैं अपन। फिर अगला है रूल। रूल क्या है अगला, फॉन्ड, अफ्रेड, ट्राइड, प्राउड, अशेम्ड और ग्लैड। कौन कौन से हैं, फॉन्ड है, अफ्रेड है, फिर है टायर्ड है, प्राउड है, अशेम्ड है और ग्लैड है। तो फॉन्ड होता है शौकीन, अफ्रेड होता है डरना, और ये क्या होता है कौन सा, टायर्ड, टायर्ड यानी थक जाना, फिर प्राउड यानी गर्व होना, शर्मिंदा यानी अशेम्ड, और अति प्रसन्न है क्या, ग्लैड। तो अगर इनके बाद कोई नाउन है तो क्या आता है, ऑफ आता है, ठीक है। और इनके बाद में कोई फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो टू आता है, ठीक है। तो फॉन्ड, अफ्रेड, टायर्ड, प्राउड, अशेम्ड, ग्लैड, इनके बाद क्या है, कोई नाउन है तो क्या आ जाएगा, ऑफ। और इनके बाद कोई फर्स्ट फॉर्म है तो टू आएगा, ठीक है। फिर ही इज अफ्रेड टू गो देयर, अब गो है तो क्या है, फर्स्ट फॉर्म है ये, तो टू आया है, ठीक है। पर ही इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, ये कोई नाउन है सीधा, तो ऑफ आ गया है, ठीक है, बस यही याद रखना है। तो ही इज ग्लैड ऑफ हिज सक्सेस, हिज सक्सेस यानी नाउन आ गया है तो ऑफ आ गया है। ही इज ग्लैड टू गेट सक्सेस, तो गेट क्या है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो क्या आ गया, टू आ गया है, तो ऐसे याद रखना है। तो इनके साथ फॉन्ड, अफ्रेड, टायर्ड, प्राउड, अशेम्ड, ग्लैड, यानी डरने की वजह से। फॉन्ड क्या होता है, शौकीन होना, थक जाना, गर्व होना, शर्मिंदा होना, और अति प्रसन्न होने के बाद नाउन है तो ऑफ आता है, और फर्स्ट फॉर्म है तो टू आता है, बस यही याद रखना है। फिर इस महीने में, तो इस टाइम वाले हैं, जैसे इस महीने में, तो एट दिस मंथ, इन दिस मंथ, ये सब गलत है। जैसे गत रात्रि को, तो इन लास्ट नाइट, एट लास्ट नाइट, ऐसे कोई शब्द नहीं होते तो ये गलत है, ठीक है। तो टाइम में जैसे इस महीने में, एट दिस मंथ, इन दिस मंथ, ये सब गलत होते हैं, ठीक है, अपन को याद नहीं रखना है। तो रूल क्या आता है, रूल होता है ऐसे, टुमारो, टुडे, यस्टरडे, ठीक है, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, फिर है दिस वीक, दिस मंथ, दिस ईयर। तो इन सभी के साथ एट, इन, ऑन का उपयोग नहीं होता है, बस अपन को यही याद रखना है। जैसे लास्ट नाइट की बात करें तो वो भी इन नहीं आएगा, एट नहीं आएगा, ऑन नहीं आएगा, ठीक है।
तो अपन ने एक चीज देखी। फिर दूसरा, अगला रूल कहता है आस्क है, डिस्कस, डिस्क्राइब, आस्क, डिस्कस, डिस्क्राइब। फिर अगला है कौन सा, रिजेंबल, आस्क, डिस्कस, डिस्क्राइब, रिजेंबल। फिर अगला है अप्रोच, अटैक, विजिट, अप्रोच, अटैक, विजिट। फिर ऑन, ऑन आंसर, टेल, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कंपेल, इनवाइट, अलाउ। तो इनके बाद भी कोई प्रिपरेशन नहीं आता है अगर इनके बाद कोई ऑब्जेक्ट है तो। जैसे आस्क, डिस्कस, डिस्क्राइब, रिजेंबल, अप्रोच, अटैक, विजिट, आंसर, टेल, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कंपेल, इनवाइट, अलाउ। इनके बाद कोई ऑब्जेक्ट है तो कोई प्रिपोजिशन नहीं आएगा, तो वी रिक्वेस्ट यू टू सॉल्व इट। ठीक है, तो रिक्वेस्ट की बात आ गई है, तो इसके बाद कुछ नहीं आएगा। ठीक है, फिर अगला देखें, सी इनवाइटेड, तो इनवाइटेड टू मी, तो टू गलत है, यहाँ पे मी आएगा सीधा, क्योंकि आस्क, डिस्कस, डिस्क्राइब, रिसेंबल, अप्रोच, अटैक, विजिट, आंसर, टेल, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कंपेल, इनवाइट, अलाउ। तो इनके बाद में कोई प्रिपरेशन नहीं आता है, सीधा ऑब्जेक्ट आ जाता है। फिर शी सेड टू मी, तो गलत है ये, शी सेड मी, क्योंकि सब्जेक्ट तो ये हो गया और ऑब्जेक्ट होते हैं मी, यू, ये सब। ठीक है, तो फर्स्ट रूल, सॉरी, ये क्या है, सी सेड टू मी, तो ये क्या है, सी सेड टू मी है, से है यहीं पे, मैंने गलत पढ़ लिया, तो यहाँ पे सेड है तो टू आएगा। फिर सी टोल्ड टू मी, तो टोल्ड नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे है वो, आस्क, डिस्कस, डिस्क्राइब, टेल, टेल ये रहा ना, तो टोल्ड। ठीक है, तो ये गलत है। फिर कैप्टन ऑर्डर्ड ऑल सोल्जर्स, तो ऑर्डर टू नहीं आता है, ऑर्डर्ड ऑल सोल्जर ही आएगा। फिर अगला है कॉन्ग्रेचुलेट, के बाद क्या आता है, ऑन आता है। ठीक है, अगर कॉन्ग्रेचुलेट वर्ब या क्रिया के तौर पे है, तो जैसे वी कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम फॉर हिज ग्रैंड सक्सेस, तो ये क्रिया की तरह है, एक वर्ब है कॉन्ग्रेचुलेट यहाँ पे, तो वी कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम ऑन हिज ग्रैंड सक्सेस। ठीक है, तो फॉर नहीं आता है, ऑन आएगा फिर कॉन्ग्रेचुलेट के साथ अगर क्रिया के तौर पे है। तो फिर और कुछ हैं जैसे फायर, फूट, फुट, अकाउंट ऑफ यानी कि के कारण, लीव, पर्पस, सेल, इनके साथ ऑन आता है, फायर के साथ, फुट के साथ, अकाउंट ऑफ, लीव, पर्पस और सेल के साथ तो ऑन आता है, और सेल के साथ फॉर भी आता है। ठीक है, तो अपन को जैसे इनको यूज करते हैं अपन लेटर वेटर में, ऑन अकाउंट ऑफ, के कारण। ठीक है, ऑन, ये फिर ऑन फायर, ऑन फुट, ऑन अकाउंट ऑफ, ऑन लीव, ऑन पर्पस, ऑन सेल या फिर फॉर सेल। फिर अप्लाई, अप्लाई के लिए टू आता है अगर कोई पर्सन है तो, और किसी थिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो टू फोर आता है। तो आई अपील टू प्रिंसिपल। ठीक है, तो अपील टू प्रिंसिपल फॉर टू डे लीव। ठीक है, तो लीव, अब लीव आ गया है तो क्या है, फॉर टू डे लीव, खत्म है भाई, तो फॉर आ गया है। तो किसी थिंग के लिए कर रहे हैं अप्लाई, तो क्या आ गया है, फॉर, और किसी पर्सन से करें तो टू आ गया है। फिर आगे चलें, अपील, ये तो अप्लाई हो गया है। फिर ये अपील, अपील में क्या है, टू पर्सन के लिए, फॉर थिंग के लिए, तो बस वही है। अप्लाइड है ये तो, सॉरी मैं गलत बोला, ये अप्लाइड टू प्रिंसिपल फॉर टू डे लीव। और ये अगला है द पीएम अपील टू द पब्लिक, तो पब्लिक होगी पर्सन, फॉर ब्लड डोनेशन, थिंग के लिए, तो फोर आ गया है। फिर है बिटवीन, बिटवीन का मतलब आता है इन मिड ऑफ टू, तो किसी दो नाउन के बीच में हो ना, एक नाउन दो नाउन के बीच में हो तो इसका यूज करते हैं। फिर अमंग, अमंग आता है इन द मिड ऑफ मोर देन टू, तो नाउन दो से ज्यादा नाउन के बीच हो तब इसका आता है। तो अगर कोई एक नाउन है तो मिड में है मोर देन टू नाउन के, तो अमंग आता है। तो एक नाउन दो से ज्यादा नाउन के बीच में है तब तो अमंग आ जाता है, और एक नाउन दो नाउन के बीच में तो क्या आता है, बिटवीन आता है। ठीक है, तो दो से ज्यादा के साथ अमंग, और ये दो के साथ बीच में है तो बिटवीन। फिर रूल अगला है डिजीज, डिजीज अगर डेथ हो रही है ना, तो ऑफ आता है, डिजीज सफर, डिजीज सफर कर रहा है तो फ्रॉम आता है, और डिजीज से इल है तो विद आता है। तो ये अपन को याद रखना, डिजीज से डेथ होगी तो ऑफ, सफर कर रहा है तो फ्रॉम, और इल है तो विद। द पेशेंट हैज डाइड, तो ऑफ आएगा। He could not attend the meeting because he was ill. अब ill from fever नहीं आता, ill के साथ with आता है। He died from poisoning. अब died हुआ है पर disease से नहीं हुआ है इसलिए नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, from ही आएगा। फिर he died from overeating, तो ये भी disease से नहीं हुआ है
तो ऑफ नहीं आएगा यहाँ पे भी, ठीक है। फिर अगर किसी और रीजन से डाई कर रहे हैं तो उसको फ्रॉम लिखते हैं। और अगर किसी प्लेस घटना स्थल की बात हो तो वहां पे इन आएगा, मतलब किसी बैटल में मर गया है, किसी एक्सीडेंट में मर गया है तो इन आएगा, क्योंकि ये क्या है, प्लेस है या घटना है। तो प्लेस घटना स्थल हो गया है, ठीक है। प्लेस घटना स्थल की बात हो तो इन आएगा, ठीक है। फिर है कुछ रूल है जैसे ऑन, अपॉन, ओवर और इनके। तो चारों के इनका हिंदी मतलब तो ऊपर ही होता है, ऑन का भी, अपॉन का भी, ओवर का भी। पर जब सरफेस टच कर रही है नाउन की, पर मूवमेंट नहीं हो रहा है दो सरफेस के बीच में, तो उसके ऊपर आता है ऑन, ठीक है। जो सरफेस टच कर रही है बट मूवमेंट नहीं है तो ऑन है। अगर सरफेस टच कर रही है पर मूवमेंट भी हो रहा है, एक का सरफेस टच कर रही है और मूवमेंट हो रहा है तो अपॉन आएगा, ठीक है। जैसे माउस वॉज जंपिंग अपॉन द लॉयंस बॉडी, तो माउस क्या कर रहा है, जंप कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है, तो अपॉन आ गया है। फिर दूसरा, जब नाउन और दूसरा नाउन दोनों टच भी नहीं है, ठीक है, तो पर एक के ऊपर है पर टच नहीं है तो ओवर आएगा। तो अपन ने देखे जब मूवमेंट नहीं हो रहा है, टच कर रहे हैं तो ऑन आएगा, जब मूवमेंट कर रहे हैं पर टच भी हो रहे हैं तो अपॉन आएगा, और जब टच ही नहीं कर रहे हैं तो ऊपर ओवर आएगा। फिर रैंक, परसेंटेज, लेवल, मेरिट के ऊपर होने की स्थिति में अबव का यूज होता है, ठीक है। तो जैसे यूडीसी वर्क बिलो एलडीसी, तो यूडीसी तो अबव वर्क करता है, यूडीसी वर्क अबव एन एलडीसी, यूडीसी, ठीक है। फिर आगे चले। अब ऑन किन किन के सामने और आता है, तो नेम ऑफ डेज, ऑन फुट, ऑन फायर, ऑन पर्पस, ऑन अकाउंट ऑफ, और ऑन या फॉर के साथ सेल आता है, तो ये भी याद रख लिया अपन ने, ऑन फुट, ऑन फायर, ऑन पर्पस, ऑन अकाउंट ऑफ, ऑन फॉर सेल, इनके साथ भी। तो ये है। फिर कवर। अब कवर, ओवर कब आता है, तो अगर कोई कवर करने के सेंस में है, ढकने के सेंस में ओवर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो अपन को याद रखना है टू कवर। जैसे अ मैन इज मूविंग ओवर माई हेड, तो फैन एंड और हेड टच नहीं कर रहे हैं, कोई फैन है और कोई हेड है, अब वो टच नहीं कर रहे हैं, तो फैन इज मूविंग ओवर माई हेड, तो ये क्या हो गया है, ये ढकने के सेंस में नहीं है, तो ये तो क्या है कि उसके ऊपर है, टच नहीं करे तो ओवर आ गया। फिर ही स्प्रेड अ क्लॉथ ओवर द टेबल, तो इसने ढक दिया है इसलिए ओवर आया है, अभी ढकने वाला है, टू कवर वाला है। फिर देर इज अ क्लॉथ ऑन द टेबल, तो ये ढक नहीं रहा है और सब पड़ा हुआ है, मूवमेंट भी नहीं कर रहा, तो ऑन आ गया है, मूवमेंट करता तो अपॉन आ जाता, ठीक है। बस यही है, फिर यही सब है। आगे चलें। शिव। अब देखो, इसमें एक चीज है, सी स्प्रेड ब्लैंकेट ऑन बेबी व्हेन ही वाज शिवरिंग फ्रॉम द कोल्ड, ठीक है। तो ही स्प्रेड ब्लैंकेट, ऑन नहीं आता है, ब्लैंकेट बच्चे के ऊपर कर दिया, ओवर आ गया है। व्हेन इट वाज शिवरिंग विद कोल्ड, अब याद रखना जो शीवर होता है ना उसके साथ विद आता है, कांपने के साथ विद आता है, शीवर विद आता है, शीवर। फिर ओवर, ओवर में दो चीजें होती हैं, तो टू कवर करने के सेंस में, और एक दूसरी होती है टू रूल करने के सेंस में, शासन करने के लिए भी ओवर का यूज होता है, तो ये है। और एक होता है टू एंड, टू एंड के लिए भी ओवर का यूज होता है। तो ओवर के अपन ने कितने यूज देखे, एक तो ऊपर है और वो क्या है, दोनों टच नहीं कर रहे हैं तो ओवर है। फिर एक आया ढकने के सेंस में, एक आया रूल करने के सेंस में, टू रूल यानी शासन करने के सेंस में, और एक आता है समाप्त होने के सेंस में भी, जैसे कि द फंक्शन वाज ओवर एट 10 PM, ठीक है। फिर अब एक कुछ और रूल देखते हैं। तो कोई भी काम अगर किसी औजार से कर रहे हैं तो वो उसके साथ आता है विद, और अगर वह काम किसी व्यक्ति के द्वारा हो रहा है तो बाय का यूज होता है, ठीक है। तो ये और याद रखना है, कोई व्यक्ति कर रहा है तो जैसे ही आस्क मी टू कट ऑल दीज एप्पल, तो विद नाइफ आ गया क्योंकि एप्पल को नाइफ से काटो। और स्नेक वॉज किल्ड बाय अ पीजेंट, तो ये है क्या है, बाय, तो ये ही याद रखना है।